बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे लीनियर और नॉन लीनियर फंक्शंस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही इसी के ऊपर बेस्ड है कि आइडेंटिफाई द ग्राफ्स ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर फंक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, हमने इन सारे ये जो फॉलोइंग ग्राफ्स हैं इनमें से बताना है कि कौन सा फंक्शन लीनियर है और कौन सा फंक्शन नॉन लीनियर है। अब इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट लेना होगा कि लीनियर क्या होता है और नॉन लीनियर क्या होता है। यहाँ पे आपके पास ये 6 पार्ट्स दिए गए हैं। इसमें से आपने ये बताना है कि जो फंक्शन जो हमारे पास ग्राफ है उसमें ये जो लाइंस लगी हुई हैं, ये वाली ये वाली ये वाली ये सारी जो लाइंस लगी हुई हैं कोऑर्डिनेट्स को छोड़ के, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को छोड़ के ये जो थर्ड लाइन लगी हुई है, ये आप बताएं कि क्या ये स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये लीनियर इक्वेशन होगी, और अगर ये कर्व्ड है या सर्कल की शेप में है या किसी भी तरह थोड़ी सी भी कर्व है तो वो नॉन लीनियर होगी। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में देखें, ये हमारे पास कर्व्ड शेप है, इसलिए इसको नॉन लीनियर फंक्शन कहा जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये सर्कल में है, ये भी कर्व्ड है, तो ये भी नॉन लीनियर फंक्शन कहलाएगा। इसको देखें, ये यहाँ से भी कर्व है और यहाँ से भी कर्व है, इसका मतलब है ये भी नॉन लीनियर ही है। इसको देखें, इसमें एक ही लाइन है और वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इससे मुराद ये है कि ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि लीनियर है। फिफ्थ वन देखें, इसमें भी हमारे पास एक कर्व्ड लाइन है जिसकी वजह से ये भी एक नॉन लीनियर ही है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लाइन स्ट्रेट तो है लेकिन यहाँ पे आके रुकी नहीं है बल्कि फिर कर्व हो गई है, इसलिए इसको भी नॉन लीनियर ही कहा जाएगा। तो ये सारे के सारे नॉन लीनियर हो गए विदाउट फोर्थ पार्ट। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट को। ये सारे मैंने लिख भी दिए हैं और आप स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि आल्सो इंडिकेट द ग्राफ्स विच आर ग्राफ्स ऑफ फंक्शन बाय अप्लाइंग वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब वो कहते हैं कि इसमें आपने एक वर्टिकल लाइन लगानी है जो कि ऑलरेडी सब में लगी हुई है। कौन सी लाइन? वर्टिकल लाइन। जैसे ये वाली है, ये है, ये है, ये है, ये वाली है, ये है, ठीक है, सब में वर्टिकल लाइन बनाई गई है ना। वो कहते हैं कि वर्टिकल लाइन से आप टेस्ट करके बताएं कि कौन से ऐसे ग्राफ्स हैं जिनमें हम बोलेंगे कि ये फंक्शन है और ये वाला फंक्शन नहीं है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये फंक्शन है ये नहीं है? आपने ये देखना है कि वर्टिकल लाइन पे कौन से 2 पॉइंट्स होंगे जो टच करेंगे। यानी कि अगर वर्टिकल लाइन को 2 पॉइंट्स कट करेंगे तो फिर इसका मतलब होगा कि ये फंक्शन नहीं है, और अगर वो 2 पॉइंट्स को कट करेगा तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, और अगर एक पॉइंट को वो कट करेगा तो इससे मुराद है कि वो फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, वर्टिकल लाइन को याद रहे आपने देखना है, हॉरिजॉन्टल को आप स्किप कर दें, इग्नोर कर दें, हॉरिजॉन्टल को इग्नोर करें। ये आपके पास वर्टिकल लाइन है, ये लाइन देखें, ये ग्राफ जो है ये बताएं वर्टिकल लाइन को एक पॉइंट से टच कर रहा है या 2 पॉइंट से। ये लाइन है, इसको ऐसे कट के ऐसे करके ये कट कर रही है ना। अब मुझे बताएं, ये एक पॉइंट से टच किए या 2 पॉइंट से? एक पॉइंट से टच किए, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन है, इसको हम क्या कहेंगे? फंक्शन। आप दूसरे वाले को देखें, इसमें देखें ये वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल को इग्नोर कर दें, ये वर्टिकल लाइन है, इसके ऊपर ये जो ग्राफ बना है इसने 2 तरह से इसको कट किया है, एक ये वाला, दूसरा ये वाला। जब 2 पॉइंट से वो कट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये फंक्शन नहीं है, तो ये यहाँ पे हम लिख लेंगे नॉट फंक्शन। थर्ड वाले को देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये देखें कि ये है वर्टिकल लाइन और इसको ये लाइन जो है ऐसे करके कट कर रही है, यानी कि इसने इसको सिर्फ एक जगह पे यहाँ पे कट किया है, इसका मतलब है ये भी फंक्शन है। फोर्थ वाले के पास आ जाए, फोर्थ वन वाले के पास ये देखें, यहाँ पे भी हमारे पास एक ही जगह पे कट कर रही है ऊपर यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये भी फंक्शन ही है। आप बुक पे देख लें, अगर यहाँ पे जरा सा भी कट नहीं हो रहा तो इससे मुराद है ये भी फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे देखें,
ये जो कर्व्ड लाइन है इसमें ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, एक दफा यहाँ पे कट कर रही है और एक दफा यहाँ पे कट कर रही है, तो इसका मतलब है ये भी नॉट फंक्शन है, फंक्शन नहीं है। ये वाला देखें, सिक्स्थ वाला, इसमें ये वर्टिकल लाइन है और ये एक ही दफा यहाँ पे कट कर रही है इसको यहाँ पे, इसका मतलब है ये फंक्शन है। अगर एक दफा ग्राफ को कट करेगा तो इसका मतलब है वो फंक्शन होगा, और अगर वो दो दफा कट करता है तो इसका मतलब है वो फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाए। इसमें हमने यही देखना था, ये सारे पार्ट्स मैंने आपको करके दिखा दिए, मैं आपको एक दफ़ा फिर ये दिखा रही हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, आपने ये जो सारे फंक्शंस हैं इनके ग्राफ बनाने हैं। एंड आइडेंटिफाई द ग्राफ्स विच आर लीनियर, और फिर ये भी बताना है कि कौन से जो फंक्शन हैं वो लीनियर हैं। लीनियर के बारे में मैं आपको पहले ही कॉन्सेप्ट दे चुकी हुई हूँ कि कैसे वो लीनियर होगा और कैसे नॉन लीनियर होगा। अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी तो वो लीनियर है, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, ज़रा सी भी कर्व्ड है, तो इससे मुराद है कि वो लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। आइए फर्स्ट पार्ट के इसको करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। हमने कोई सा भी डिजिट इसमें पुट करना है और फिर बताना है कि हमारे पास इसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो कौन कौन से बनते हैं, और उसी के थ्रू हम ग्राफ में इनको रिप्रेजेंट कराएंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो x है उसके अंदर पुट करती हूँ 0 को। पुट x इज इक्वल टू 0 लिखना है तो लिख लें, नहीं तो फिर ऐसे ही पुट कर लें। पुट x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y इज इक्वल टू 3, 0 प्लस 2 आ गया। अब 3 0 टाइम 0, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 2 आंसर आ गया ना। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक 2 है और हमने पुट क्या किया है 0। अब जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसमें सबसे पहले हम किसकी वैल्यू लिखते हैं, x की, ये 0 आ गया। फिर किसकी वैल्यू लिखते हैं, y की, ये y की वैल्यू ना, y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2। ये हमारा पहला ऑर्डर्ड पेयर बना है। दूसरा, अब हम दूसरे के अंदर पुट करते हैं 0 हमने पुट किया, अब उल्टी तरफ जा रहे हैं, -1 पुट कर लेते हैं। क्या पुट कर लेते हैं, -1, फिर हम +1 पुट करेंगे, फिर -2, फिर +2, इस तरह हमने कुछ कोऑर्डिनेट्स बना लेने हैं। अब यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू 3, मैंने आपको क्या बोला, हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। तो -1 + 2, 3 1 टाइम, -3 + 2, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया -1। अब देखें यहाँ पे हमने -1 पुट किया है और हमारे पास y का आंसर भी -1 ही आया है। तो दूसरा जो पेयर है वो इसका क्या बना है, -1 और -1, ये दूसरा पेयर बन गया। तीसरा बनाते हैं, y इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बोला था, हम क्या पुट करेंगे 1, तो 3 1 टाइम 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब है कि हमारे पास y इज इक्वल टू 5 आ गया। एक दफ़ा हमने जब पुट किया था तो वो x पुट किया था, वो y था, और y का आंसर हमारे पास क्या आ गया 5, वो 1 था x, और y जो है वो 5 था, तो हमारे पास ये पेयर बन गया। नेक्स्ट पेयर बनाते हैं, y इज इक्वल टू 3। अब हम -2 की तरफ चले जाते हैं, तो -2 + 2, ये आ गया 3 2 टाइम -6, -6 + 2 इज इक्वल टू -4। तो ये हमारे पास एक -2 आ गया। x हमने यही पुट किया था और y का आंसर क्या आया था -4। अब ये हमारे पास जो है इसके सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बन चुके हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके जो बॉक्स है एक, ठीक है, बॉक्स बना के उसके अंदर सारे के सारे x और y की टर्म्स को लिख लेंगे। आइए लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बॉक्स बन जाएगा। इधर मैं XY लिख लूँगी, यहाँ पे XY लिख लूँगी, ठीक है। उसके बाद ये कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इस तरह छोटा सा बॉक्स आपने बना लेना है जिसके अंदर आपने सारे के सारे x और y के जो आंसर हैं उनको लिखना है। x में क्या है, 0 है एक, फिर -1 है, 1 है और -2 है। 0 है, -1 है, 1 है और -2 है। फिर y वाले को देखें, 2 और -1, 5 और -4, 2 -1 5 और -4, ये सारे के सारे आपने लिख लिया। अब नीचे आ जाएं ग्राफ की तरफ। यहाँ पे आप एक ग्राफ बना लें और इनको नंबर्स से रिप्रेजेंट कर लें। यहाँ पे देखें, एक हमारे पास ये x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x नेगेटिव है और ये y नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले x हमारे पास 0 है और y क्या है 2 है। तो x यहाँ पे देखें 0 है, ये आया, और y हमारे पास क्या है +2 है, तो ये वाला पॉइंट लग गया। दूसरा देखते हैं, x -1 है और y भी -1 ही है,
तो ये देखें, ये भी -1 है, ये भी -1 है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया। तीसरा क्या है, x 1 है और y क्या है 5 है। तो x हमारे पास 1 है, पॉजिटिव 1 है, और y क्या है 5 है, और वो भी पॉजिटिव ही है। तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। x -2 है और y -4 है। x हमारे पास -2 है और y हमारे पास -4 है। ये आ गया। अभी जो हमारे 4 पॉइंट्स बने हैं, मेन पॉइंट्स, हम इन सारों को क्या कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। मैंने विद द हेल्प ऑफ स्केल यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन लगाई है, इन पॉइंट सब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया है। अब देखें, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगी है ना, इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है ये क्या है, ये लीनियर फंक्शन है। क्या है, लीनियर फंक्शन है। अगर ये थोड़ा सा कर्व्ड होता तो फिर मैं इसको लीनियर ना कहती। तो ये हमारे पास है लीनियर। यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप y = x की तरफ आ जाएं। अच्छा, y = x से मुराद है कि जो भी आप x के अंदर पुट करेंगे वही y का आंसर भी होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे y = 0 करती हूँ तो x का आंसर भी 0 आ जाएगा। ऐसे ही है ना, y = 0 है तो y तो इक्वल है ना x के, तो x का आंसर भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब है 0 और 0 दोनों पेयर्स बन जाएंगे। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि y जो है वो 1 के इक्वल है तो x भी 1 के इक्वल आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 1 1। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि y 2 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि x भी 2 के इक्वल आ जाएगा और ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा, 2 और 2। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि y 3 के इक्वल है तो इसका मतलब है x भी 3 के इक्वल है और ये आंसर आ जाएगा 3 और 3। मैं इसके जो एक बॉक्स में सबको ये जो पॉइंट्स आए हैं इन सबको रिप्रेजेंट करा लेती हूँ कि ये x हैं, ये y हैं। यहाँ पे 0 0, 1 1, 2 2, 3 3। ठीक है, इस तरह आपने सारे बना लेने हैं। अब मैं नीचे ग्राफ बनाती हूँ, इसके अंदर इन सबको रिप्रेजेंट भी कराती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास पॉइंट्स कौन से हैं, मैं थोड़ा सा इसको करीब कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। तो ये मैंने यहाँ पे इसके पॉइंट्स लगाए हैं। अब यहाँ पे देखें, x क्या है 0, y क्या है 0, यहाँ पे पॉइंट बन गया, दोनों ही 0 है। x 1 है, y भी 1 है, x क्या है 1 है और y भी 1 है, इसका मतलब है यहाँ पे पॉइंट लग गया। इसी तरह x 2 है, y 2 है। आप इसको ग्राफ में बनाएंगे ना तो आपका बिल्कुल वाजिया नजर आएगा। ठीक है, इसी तरह x 1 है, y 1 है, वो लगा लिया। x 2 है, y 2 है, ये देखें यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे बन गया। इसी तरह y भी 3 है और x भी 3 है, ऐसे। ठीक है, ये बन गया। अब देखें, ये हमारे 4 पॉइंट्स बने, इनको पास थ्रू करके मैंने लाइन लगाई, इसका मतलब है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी लीनियर ही है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये भी लीनियर फंक्शन है। ठीक है, आपने इसको इस तरह लिख लेना है जैसे मैंने इस फर्स्ट पार्ट वाले का लिखा था। ये हमारे पास हो गए हैं जी 2 पार्ट्स। मैं आपको एक दफ़ा दोनों पार्ट्स दिखा देती हूँ, फिर इसका थर्ड पार्ट भी करते हैं। यहाँ पे हमारे इसके दोनों पार्ट्स हो चुके हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। y = x², जैसे y = x था ना, इस तरह y = x² होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगी कि मैंने जो भी नंबर लेना है ना उसका मैंने स्केयर ले लेना है। जैसे अगर मैं कहती हूँ ना कि x, यहाँ पे मैं 0 पुट करती हूँ, पुट x = 0, तो इसका मतलब यही है कि मैंने y को इक्वल करना है 0 के स्केयर में। तो 0 का स्केयर क्या होता है 0 और इसका ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा 0 और 0। इसी तरह अगर मैं x को पुट करती हूँ 1, ठीक है, तो 1 का स्केयर क्या होता है y = 1 का स्केयर आ जाएगा। 1 का स्केयर = 1 होता है, इसका मतलब है कि इसका जो x है वो भी 1 आएगा और y भी 1 ही आएगा। अब यहाँ पे मैं पुट करती हूँ x = 2 को, तो ये आ जाएगा y = 2 का स्केयर। 2 का स्केयर क्या होता है 2 2 टाइम 4, तो इसका मतलब है कि जब मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आया 4 आया। इसी तरह अगर मैं -1 पुट करती हूँ, -2 पुट करती हूँ, इसी तरह आपने लेके जाना कुछ भी नंबर्स ले लेने। x = -1 अगर मैंने लिया तो y = -1 का अगर मैं स्केयर लूँगी तो ऑब्वियसली 1 ही आंसर आएगा, क्योंकि जो इसके पावर है वो क्या है इवन है। ये क्या है पावर इवन है, 2 है, इसका मतलब है ये हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। तो यहाँ पे जब मैंने -1 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आया 1। और अगर मैंने x = -2 पुट किया है तो y = -2 का स्केयर आएगा। सेम वही प्रोसेस होगा, यहाँ पे इवन नंबर है तो इसका मतलब है कि ये क्या आ जाएगा
पॉजिटिव आंसर दे देगा। तो ये आ जाएगा 4। और इस तरह जब मैंने -2 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 4। बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, x और ये y। अब यहाँ पे देखें x कौन से हैं, 0 1 2 -1 -2, 0 1 2 -1 -2। अब देखें आगे y वाले 0 1 4 1 4, 0 1 4 1 4, सारे के सारे लिख लिए। अब इन सबको ग्राफ में रिप्रेजेंट कराते हैं। चलिए जी, यहाँ पे देखें मैंने ग्राफ बना लिया है। अब यहाँ पे देखें ये 0 0 है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा एक पॉइंट। तो दूसरा 1 और 1 है तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह 2 और 4 है, ये 2 है और ये हमारे पास 4 है, ये यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखें -1 और 1 है, इसका मतलब है कि जो -1 है वो x का है और ये वाला -1, और जो हमारे पास y का है वो +1 है, इसका मतलब है ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह -2 और 4 है, -2 जो है वो हमारे पास x का है और जो y का है वो पॉजिटिव है, ये हमारे पास 2 और -4 का पॉइंट आ गया। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से, ये ऐसे 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 और ये ऐसे। ये देखिए हमारे पास क्या बनी है, कर्व्ड शेप बनी है। कर्व्ड शेप है ना, इसका मतलब है कि ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है और इससे हमें पता लगा, नॉन लीनियर फंक्शन है और ये हमें किससे पता लगा, हमें एक कर्व्ड शेप होने की वजह से ही पता लगा है। इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कर्व्ड शेप पैराबोला है। ठीक है, कर्व्ड शेप पैराबोला। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसकी शेप है और हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये नॉन लीनियर है। ठीक है, हमने यही बताना होता है ना कि ये नॉन लीनियर है या फिर लीनियर है। तो यहाँ तक हमारे पास इसके तीनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। 2 क्वेश्चंस आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपने सिर्फ इनको स्केच करना है, ग्राफ बनाना है और ये नहीं बताना कि लीनियर है नॉन लीनियर है, इनका कोई प्रोसेस नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले पुटिंग करनी है 3, ये देखें ये x है। ठीक है, ये वाला x है, हमने x को इक्वल करना है सबसे पहले 0 के, तो y इज इक्वल टू 3⁻0 आ जाएगा। आपको पता है जब भी किसी बेस की पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो इसका मतलब है जब मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 1। इसी तरह अगर मैं y इज इक्वल टू 3⁻1 पुट करती हूँ तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास आंसर 3 देगा और इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा 1 और 3। ठीक है, ये 0 नहीं है, 1 और 3। इसी तरह y इज इक्वल टू मैं 3 की पावर 2 करती हूँ तो 3 3 टाइम 9, इसका मतलब है इसका मेरे पास क्या आंसर आएगा, 2 और 9। मजीद करते हैं, अब माइनस की तरफ चले जाते हैं, y इज इक्वल टू 3 -1 आएगा तो ये 1/3 आ जाएगा ना, इस तरह आंसर आता है। 1/3 किसके इक्वल होता है, 0.3 के। इसका मतलब है जब मैंने -1 पुट किया तो 0.3 आ गया, ऐसे। इसी तरह y इज इक्वल टू मैं कहती हूँ अगर 3 -2 पुट करूँगी तो ये आ जाएगा 1/3 का स्केयर, और 1/3 का स्केयर 1/9 के इक्वल होता है। 1/9 किसके इक्वल होता है, 0.11 के। तो इसका मतलब है कि मैंने जब -2 पुट किया तो 0.11 या 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास देखें ये पॉइंट्स बन चुके हुए हैं। मैं इनका जो बॉक्स है वो भी बना लेती हूँ। यहाँ पे सबका बॉक्स मैं इधर ही बनाया करूँगी। ठीक है, इसमें ये x है, ये y है। सबसे पहले मैंने 0 पुट किया था तो 1 आंसर दिया था, फिर मैंने 1 पुट किया तो 3 आंसर दिया था, फिर मैंने 2 पुट किया तो 9 आंसर दिया था, फिर मैंने -1 पुट किया तो 0.3 आंसर दिया था, फिर मैंने -2 पुट किया तो 0.1 आंसर दिया था। यही सारे पॉइंट्स थे। अब इन पॉइंट्स के थ्रू मैंने यहाँ पे ग्राफ बना लेना है। यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब यहाँ पे देखें मेरे पास क्या है, x 0 है, y क्या है, 1 है। x 0 है और y क्या है, 1 है। तो 1 हमारे पास कौन सा पॉइंट आएगा, y की तरफ वाला। तो इसका मतलब है कि y में हमारे पास ये पॉइंट है, ये मेरे पास मेजर पॉइंट है। नेक्स्ट देखें 1 और 3। 1 जो है वो किसका है, x का है, और 3 किसका है, y का है। तो ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह 2 जो है वो x का है और y जो है वो 9 है। ये देखें यहाँ पे पॉइंट आ गया।
-1 जो है वो x का है और y जो है वो 0.3 किसका है, y का है। तो इसका मतलब है x हमारे पास -1 है और y 0.3 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह x में -2 है और y में 0.1 है, ये -2 है और 0.1 बिल्कुल यहाँ पे बनेगा। तो ये हमारे पास ऐसे करके शेप बनेगी इसकी, ऐसे। ये हमारे पास इसकी शेप बन चुकी हुई है। नेक्स्ट आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ये फर्स्ट पार्ट आप देख लें। सेकंड पार्ट में है y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट x। एब्सोल्यूट के लिए याद रहे हमेशा जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में होगा, यानी कि एब्सोल्यूट की जो लाइंस हैं वो हम तभी हटाएंगे जब हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 पुट करती हूँ, ठीक है। अगर मैं x की जगह 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास आंसर 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। मैं एब्सोल्यूट वैल्यू को हटा चुकी हूँ, यानी कि अगर ये नेगेटिव है तो मैं इसको पॉजिटिव भी कर चुकी हूँ, और पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही लिख दिया है। तो इसका मतलब है इनके जो दोनों पॉइंट्स हैं वो क्या आ जाएंगे, 0 और 0। मजीद है y इज इक्वल टू मैंने पुट किया 1, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो आंसर आएगा वो 1 और 1 ही आएगा, 1 और 1। इसी तरह अगर y इज इक्वल टू मैंने 2 पुट किया तो ये पॉजिटिव ही है, इसका आंसर भी पॉजिटिव ही आ गया, 2 ही। तो इसका मतलब है 2 को पुट किया तो 2 आया। इसी तरह अगर मैंने y इज इक्वल टू -1 पुट किया, ये याद रखें कि अगर मैंने -1 पुट किया है तो आंसर इसका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू को हटा के, एब्सोल्यूट लाइंस को हटा के हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब है कि मैंने जो पुट किया है x वो हमारे पास -1 है, और जो आंसर इसने दिया है y का वो 1 दिया है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब y इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं तो इसका आंसर भी जस्ट 2 आएगा। वही बात के एब्सोल्यूट लाइंस को हटा के हमारे पास आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो ये -2 को पुट किया तो 2 आंसर आ गया, ये हो गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये सारे के सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कराना है। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स बना लेती हूँ कि एक x की है और एक y की वैल्यू है। जब मैंने 0 को पुट किया था तो 0 आंसर दिया गया था, 1 पुट किया तो 1 आंसर था, 2 पुट किया तो 2 आंसर था, -1 पुट किया था तो पॉजिटिव 1 आंसर दिया था, और -2 पुट किया था तो पॉजिटिव 2 आंसर दिया था। यही था हमारे पास। अब मैं यहाँ पे ग्राफ बना लेती हूँ और उनके अंदर इसको रिप्रेजेंट कराती हूँ। ये हमारे पास पॉइंट्स मैंने बना लिए हैं। इसमें से 0 है तो 0 ही है, आंसर आ गया था। 1 था तो 1 आंसर आया था, इसका मतलब है पॉजिटिव और 1 और पॉजिटिव ही 1। इसी तरह 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे भी 2 पॉजिटिव ही है। ये ऐसे करके आपने इसका पॉइंट बना लेना है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा। फिर है -1 और 1। -1 x का है, यानी कि ये वाला -1 है, और y का 1 पॉजिटिव है, तो ये आ गया। इसी तरह -2 जो है वो x का है, और जो y का 2 है वो पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास आ गया। इसका मतलब है कि इसकी जो लाइन है वो ऐसे करके और बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे करके लगी है, ठीक है। ये ऐसे करके आपने इसका ग्राफ बना लेना है। ये सेकंड पार्ट हुआ है। थर्ड पार्ट को करते हैं। जैसे वहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया था ना, इसी तरह यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब है। तो x का क्यूब के लिए भी हमने वैसे ही लिख लेना है कि y इज इक्वल टू 0 का क्यूब इक्वल होगा 0 के। ये मैं सारे यहाँ पे लिख लेती हूँ, 1 -2 और इसी तरह 2 और फिर -2। यहाँ पे देखें मैंने ये सारे सॉल्व कर लिए हैं, और इस तरह मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर्स भी आ चुके हुए हैं। आपको ये एक पॉइंट इसमें बताना था कि जब आपके पास इवन नंबर आता है तब आपका जो आंसर होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर ऑड हो जाए तो फिर उसका आंसर हमेशा नेगेटिव ही रहता है। जैसे -2 का क्यूब हमेशा 8 के इक्वल आता है, लेकिन अगर इसका स्क्वायर होता तो फिर क्या होता, +4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर आ चुका था। कहाँ पे? क्यूब पावर की जगह पे। तो ये हमारे पास इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बन चुके हैं। इनको हम ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो टेबल में यहाँ पे हमारे पास ये है x और ये है y, ठीक है। x और y में यहाँ पे देखें, सबसे पहले जब हमने 0 पुट किया तो 0 आंसर आया, 1 तो 1, 2 और 8, -1 और -1, -2 और -8। तो ये हमारे पास इसके बन चुके हैं। अब मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ग्राफ बना लिया है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है x 0 और 0। मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जब 0 है तो 0 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 और 0 वाला पॉइंट। मजीद देखें यहाँ पे 1 और 1, ये देखें ये हमारे पास पॉजिटिव 1 ही है और पॉजिटिव ही 1 है इस साइड पे भी, तो ये यहाँ पे 1 और 1 आ गए। फिर है 2 और 8,
2 हमारे पास ये है और पॉजिटिव 8 है यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे ऐसे डॉट्स थोड़े बहुत लगा देती हूँ कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, ये यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास -1 और -1 के पॉइंट्स हैं, तो ये वाले -1 और -1, फिर -2 है यहाँ पे, ये -2 है और ये यहाँ पे हमारे पास -8 का पॉइंट है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट आ गया है। अब इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लेती हूँ, ये और ये, ऐसे करके आपने इसको ज्वाइन कर देना, ठीक है। इस तरह आपकी जो शेप है वो इस क्वेश्चन की बनेगी, आप देखेंगे। ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 2। यहाँ पे देखें जो मैंने पुटिंग की है वो कुछ इस तरह की है कि जो मेरे पास आंसर आएंगे स्क्वायर रूट में वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो स्क्वायर रूट वाले आंसर आएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने अगर -3 पुट किया होता यहाँ पे, तो मैं -3 प्लस 2 मतलब मैंने यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू नहीं फाइंड पुट करनी। अगर मैं ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे माइनस की पुट कर देती हूँ तो आगे 2 है, वो स्मॉल है और फिर वो हमेशा आंसर नेगेटिव ही देगा। तो नेगेटिव आंसर इसका नहीं आना चाहिए। ये सिर्फ आपने बात माइंड पे रखनी है। बाकी सारा आप पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, -2 नहीं -2 भी पुट कर सकते हैं क्योंकि उसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो जैसे ये वाला हमारे पास है -2 प्लस 2 इज इक्वल टू -2 पुट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो आपने वैल्यूज़ हैं उनका ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास देखें ये बॉक्स में सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने x रखा, y रखा, सबसे पहले मैंने -2 और 0 लिखा, फिर 0 और 1.4 लिखा। स्क्वायर रूट 2 का आंसर 1.4 होता है इसलिए यहाँ पे 1.4 लिखा है। फिर 1.7, स्क्वायर रूट 3 का आंसर क्या आता है 1.7 आता है इसलिए मैंने 1.7 लिखा है। फिर 2 और 2 लिखा और फिर स्क्वायर रूट 4 आंसर देता है 2 का इसलिए यहाँ पे 2 और 2 आया है और फिर -1 और 1 आंसर आया है। अब इन सबको भी मैंने एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करा लेना है। ये जो सारे पॉइंट्स आए हैं, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया है क्योंकि इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ कोई नहीं थी इसलिए मैंने छोटा सा ही ग्राफ बनाया है। जैसे यहाँ पे देखें -2 और 0 है, x -2 है और y 0 है तो ये यहाँ पे ही पॉइंट लग जाएगा। x 0 है और y 1.4 है तो 1.4 से मुराद है ये यहाँ पे होगा और y 0 है इसका मतलब है ये यहाँ पे ही रहेगा। x 0 था ना इसलिए ये यहाँ पे रहेगा। x 1 है और y जो है वो 1.7 है। x पॉजिटिव 1 है और y 1.7 है, इसका मतलब है ये यहाँ पे इसका पॉइंट लगेगा इधर, ठीक है। अब मज़ीद देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है और 2 है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव 2 है तो ये यहाँ पे इसका पॉइंट लग जाएगा। और देखें x -1 है और y 1 है, ठीक है। तो x -1 है और y जो है वो हमारे पास पॉजिटिव 1 है तो इसका पॉइंट यहाँ पे लगेगा। अब हमने इसकी जो शेप है उसमें इसको इग्नोर कर देना, आप इसको ना लगाएं क्योंकि इसका पॉइंट फिर इसकी जो शेप है वो सही नहीं बनेगी। आपने इस तरह की शेप इसकी बना लेनी है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप इग्नोर कर दें। ये किसका पॉइंट था 1.7 वाला, आप इसको जो है ना सॉरी 1.4 वाला, ये नहीं 1.7 वाला था ये, आप इसको इग्नोर कर दें और फिर उसके बाद जो है ये सारे पॉइंट्स लिख लें। तो इसके पास आप इसमें देखें आपके पास इस तरह की शेप फिर बन जाएगी। नेक्स्ट इसका 5th पार्ट स्टूडेंट्स हमारा ये लास्ट पार्ट है। इसको आप देख लें कि सबसे पहले मैंने जब 1 इसमें पुट किया तो ये 0 आ गया था और आपको पता है जब हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो इनफाइनाइट के इक्वल होता है। तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, मैंने इससे ग्रेटर वैल्यूज़ यहाँ पे रखनी है, यानी कि 1 से ग्रेटर वैल्यूज़ या फिर 1 से छोटी वैल्यूज़ 1 के बराबर मैं नहीं रख सकती। तो यहाँ पे देखें 2 - 1 मैंने यहाँ पे सबसे पहले 2 पुट किया तो 2 1, 3 पुट किया तो 3 और 0.5 बने हैं। 0.5 पुट किया तो 0.5 और -2 पुट आ गए हैं। -1 पुट किया तो -1 और -0.5 आ गए हैं। -2 पुट किया तो -2 और -0.3 आ गया। 1.3 किए हैं तो 1.3 और 3 आ गए हैं। तो यहाँ तक हमारे पास जो है ये सारे के सारे इसके कोऑर्डिनेट्स बन चुके हैं। मैं इनको यहाँ पे रिप्रेजेंट भी करा देती हूँ किस चीज़ में, बॉक्स में। तो ये देखें ये हमारे पास x है और ये y है, ठीक है। सबसे पहले मैंने 2 पुट किया था तो 1 आंसर आया था, फिर मैंने 3 पुट किया तो 0.5 आंसर आया था, फिर मैंने 0.5 पुट किया तो -2 आंसर आया था, फिर मैंने -1 पुट किया तो -0.5 आंसर आया था, फिर मैंने -2 पुट किया तो -0.3 आंसर आ गया था, फिर मैंने 1.3 पुट किया तो 3 आंसर आ गया था। ऐसे ही था। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने जहन में रखते हुए ग्राफ बनाना है।
तो ये हमारे पास मैंने पॉइंट्स जो हैं वो थोड़े ओपन करके बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहले है हमारे पास 2 और 1, +2 और +1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, +2 लिख लिया। +2 किसका है, x का है, और +1 जो है वो y का है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका पॉइंट बन गया। नेक्स्ट है 3, +3 और 0.5। तो ये +3 है और y का भी 0.5 पॉजिटिव ही है, तो ये आ गया। फिर हमारे पास आया 0.5 और -2। 0.5 जो है वो 1 वाले का है, यानी कि x वाले का है, ये 0.5 है, और -2 है। तो -2 कहाँ पे है, ये है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास यहाँ पे और ये यहाँ पे इस तरह करके पॉइंट बन जाएगा। अगेन देख लेते हैं, x का 0.5 है और y का जो है वो -2 है। तो -2 सॉरी यहाँ पे है, तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा, ये यहाँ पे, ठीक है। इसका पॉइंट यहाँ पे बनेगा। मज़ीद देखते हैं, हमारे पास एक -1 है x का और -0.5 है। -1 है x का और y का -0.5 है, तो ये यहाँ पे पॉइंट बन जाए। ये -1 है और ये यहाँ पे 0.5 है, ठीक है। मज़ीद देख रहे हैं, -2 और -0.3। तो -2 और -0.3 यहाँ पे बन जाएगा। मज़ीद देखें 1.3 और 3। 1.3 जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है x का, तो ये 1.3 तकरीबन यहाँ पे होगा, और 3 जो है वो पॉजिटिव है और वो y का है, तो ये यहाँ पे बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो शेप्स हैं वो कुछ ऐसी बनती हैं कि 2 शेप्स बनती हैं, यानी कि हमारे पास एक जो शेप है वो ऐसे बनती है, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो शेप बनती है वो है ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। ये जो 2 पॉइंट है ना, ये इसका नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये जब हम इसको मिला रहे थे ना, ये तब बना था, ये इसका पॉइंट तब नहीं था बना। तो ये हमारे पास जो है ये 2 शेप्स बन चुकी हुई हैं। ये किसकी हैं, ये पार्ट नंबर 5 की हैं। और इसके अलावा हमने आज क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन होती है कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। चैनल को जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।